हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ रेलवे फार्मासिस्ट 2025 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि 28 अप्रैल 2025 को 4:30 से 6 पीएम के शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। एंड इसी पेपर में फार्मेसी एंड नॉन फार्मा का जो सेक्शन था, दोनों क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। शिफ्ट 2 का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शिफ्ट 1 का अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो वो शेयर कर सकता है, तो मैं उसको भी साथ ही साथ डिस्कस कर लूँगा। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट दिया हुआ है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड अगर आपके पास फर्स्ट शिफ्ट किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया हुआ है, तो वो मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस ईमेल आईडी पे अपना जो है वो रिस्पॉन्स शीट जो है वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकता है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो आपकी वॉलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल पोलीसिलोक्सेन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो मिथाइल पोलीसिलोक्सेन जो है ये क्लासीफाई होता है एज अ डाइजेस्टेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटेटिव मेथड हेल्प्स ऑप्टिमाइज ड्रग स्टोर इन्वेंट्री। ड्रग स्टोर इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन से क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं? तो दिस इज द ABC क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्टायरामीन रिड्यूसेस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बाय। जो कोलेस्टायरामीन है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? बाय बाइंडिंग वाइल्ड सॉल्ट्स इन द गट, so यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Latin और English names of crude drugs are considered in which system of classification of drugs? Latin name and English name crude drugs के ये आपके अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम गिवन टू अ ड्रग बाय द मैन्युफैक्चरर इज नोन एज। सो ड्रग का वो नाम जो कि मैन्युफैक्चरर उस ड्रग को देता है, दैट नेम इज नोन एज प्रोप्राइटरी नेम, सो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अलाइल अमाइन एंटीफंगल। अलाइल अमाइन एंटीफंगल का एग्जाम्पल इसमें टर्विनाफिन आ जाएगा, सो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसीरा पाक इज ऑब्टेन्ड बाय। सो कसीरा पाक ऑब्टेन होती है बाय प्लांट बॉइल्ड इन मिल्क एंड फिल्टर्ड, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सिस्टम इज डिफाइंड एज। तो जो केमिकल पोटेंशियल होता है कंपोनेंट का किसी एक सिस्टम में, तो दैट इज डिफाइंड एज द पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए कौन से मेथड जो है वो यूज़ नहीं किए जाते हैं? तो इसमें आपका कंप्लेक्सेशन मेथड जो है वो यूज़ नहीं होगा, बाकी सारे मेथड इसमें यूज़ किए जाएंगे, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन्फ्लुएंस चैनल सिलेक्शन फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं चैनल सिलेक्शन को कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के लिए? सो दे बेसिकली रेस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस्ड फार्मेसीज, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफाइलैक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एनाफाइलैक्सिस जो है वो आपका एग्जांपल रहता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, यहाँ पे दिया गया है, सो इसमें आपका ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स प्राइमरली एक्ट बाय। जो क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स रहते हैं ये प्राइमरली एक्ट करते हैं बाय डिसरप्टिंग मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रेसिपिटेंट ड्रग रेफर्स टू। जो टर्म प्रेसिपिटेंट ड्रग है ये क्या होती है? तो प्रेसिपिटेंट ड्रग मीन्स द ड्रग कोजिंग द इंटरेक्शन, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिकल अबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल इज ऑल्सो नोन एज। जो जेनेटिकल अबनॉर्मल रिएक्टिविटी होती है एक केमिकल के लिए,
So that is also known as idiosyncrasy. So option 1 is correct. Next question है, a straw colored liquid after the removal of the formed elements in the blood is called. So this is called as plasma. So option 3 is correct. Next question है, which of the following is a calcium channel blocker used in the treatment of antihypertensive drug? एंटीहाइपरटेंसिव के ट्रीटमेंट में जो है वो कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज किया जाता है? So this one is amlodipine. So option 1 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज अ डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर? इनमें से डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर कौन सा ड्रग है? सो दिस वन इज मिनॉक्सिडिल. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेंजोडाइजेपीन हैज अ नाइट्रो ग्रुप एट द 7th पोजीशन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी? कौन सा बेंजोडाइजेपीन ड्रग है जिसमें नाइट्रो ग्रुप 7th पोजीशन पे होता है एंड एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है? सो दिस ड्रग इज क्लोनाजिपाम. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट्स एज अ एंटी डिप्रेसेंट? इनमें से एंटी डिप्रेसेंट कौन सा ड्रग एक्ट नहीं करता है? सो दिस ड्रग इज ट्राइफ्लूप्रोमाजीन. सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ जेलेटिन कैप्सूल्स. जेलेटिन कैप्सूल्स की मेजर डिसएडवांटेज क्या है? सो मेजर डिसएडवांटेज इज इनकम्पैटिबिलिटी विद एसिडिक ड्रग्स. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, artificial sweeteners like saccharin are used in monophasic liquid dosage forms too. So saccharin जैसे artificial sweeteners यूज़ किए जाते हैं monophasic liquids में to improve the taste without calories. So option 1 is correct. Next question है, the primary mechanism in a fluid bed mixer is? fluid bed mixer में primary mechanism क्या रहता है? So this one is convection. So option 3 is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइपिरिडामोल एनहांसेस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट्स बाय? डाइपिरिडामोल है ये आपका एंटीप्लेटलेट इफेक्ट को एनहांस करता है बाय इनहिबिटिंग द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंड एडेनोसिन अपटेक. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेथ्रिन इज परमेथ्रिन क्या है? सो इट इज अ पायरेथोइड इंसेक्टिसाइड ड्रग. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी कंपेयर्स? रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी किसको कंपेयर करती है? सो इट कंपेयर्स द टू ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम ड्रग. सो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज दैट कैन बी यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. सो ये आपका सेंट्रीफ्यूज का एग्जांपल है सुपर सेंट्रीफ्यूज. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the purpose of a bonded warehouse associated with a bonded laboratory? bonded warehouse का क्या purpose है bonded laboratory के साथ associated? So this is to secure storage of proprietary medicine samples. So option 4 is correct. Next question है, what is the purpose of the annealing step in polymerase chain reaction? polymerase chain reaction में annealing step का purpose क्या है? Its purpose is to bind primers to template DNA. So option 2 is correct. Next question है, which component of an enzyme is directly involved in a substrate binding? So ये component आपका रहता है active site. So यहाँ पे option 1 is correct. Next question है, which of the following gases is used for gaseous sterilization? किस टाइप की gases sterilization में यूज होती है? तो इसमें मोस्ट वाइडली यूज होने वाली है इथाइलिन ऑक्साइड. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आपके मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल? इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल को अप्रूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? So this one is quality assurance department. So option A is correct. Next question है, according to GMP for sterile dosage forms, which grade of clean area is used for preparation and filling?
सो ये एरिया आपका रहता है ग्रेड ए एरिया, जो कि क्लास 100 एरिया भी रहता है आपका, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, लेप्रोसी जो है वो कितने वेज में क्लासीफाई हो सकती है, मीन्स इसके कितने टाइप्स रहते हैं, तो इट इज ऑफ 5 क्लासेस, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनहिबिटर कम्पीट्स विद ऑक्सीजन एट द टर्मिनल ऑक्सीडेज, कौन सा इनहिबिटर है जो कि ऑक्सीजन के साथ कम्पीट करता है टर्मिनल ऑक्सीडेज के ऊपर, सो दिस वन इज साइनाइड, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्प्रिन एक्सर्ट्स इट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाय, एस्प्रिन जो है वो लो डोज पे एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है बाय इरिवर्सिबली इनहिबिटिंग द साइक्लोऑक्सीजनेज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेंटिफ्राइज, डेंटिफ्राइज का एग्जांपल यहाँ पे देखना है। डेंटिफ्राइज में आपके टूथपेस्ट जो है ये आपका डेंटिफ्राइज आ जाएगा टीथ को क्लीन करने के लिए, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन इन ड्रग अब्जॉर्प्शन, ड्रग अब्जॉर्प्शन में पी ग्लाइकोप्रोटीन का क्या रोल है, so its role is to mediate reflux efflux, so option 3 is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराबेन्स एक्ट एज प्रिजर्वेटिव बाय, पैराबेन्स जो हैं ये आपके एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करते हैं बाय डिसरप्टिंग माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन्स, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज इज यूज टू, डीएनए लाइगेज आपका यूज़ किया जाता है टू सील द कट डाउन डीएनए फ्रेगमेंट्स, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक हिपेरिन एंड इंसुलिन कैन बी इजीली मेड अब्जॉर्बेबल बाय द प्रिपरेशन ऑफ, सो ये आपके रहेंगे बाय द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल इज, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल कौन सा है, तो दिस वन इज साइज नंबर 5, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो इम्यूनो एसे कैन बी डन यूजिंग, रेडियो इम्यूनो एसे जो है वो आपका किया जाता है बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज, सो ऑप्शन ए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड एज एन appetite stimulant in cancer context और कैंसर कैचेक्सिया, तो कैंसर कैचेक्सिया में एपेटाइट स्टिमुलेंट की तरह कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है, सो दिस वन इज मेजेस्ट्रोल एसीटेट, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक यूजिंग कंजर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक इज, सो ये आपकी कहलाती है 3 स्टेप प्रोसेस, यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज कॉज्ड इन इलेक्ट्रॉन केमिकल सेल्स व्हेन, सो जो इनर इलेक्ट्रोड रहता है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, जब जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स विदाउट रिमेनिंग, सो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सर्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ, जो बॉक्सर का फ्रैक्चर रहता है वो आपका मेटाकार्पल का रहता है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में फ्री रेडिकल्स का हार्मफुल इफेक्ट इनमें से कौन सा रहेगा, so this one is it causes oxidative damage to cells, so यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एजोल एंटीफंगल, एजोल एंटीफंगल का एग्जांपल बताना है यहाँ में से, सो दिस ड्रग इज ऑप्शन नंबर सी फ्लूकोनाजोल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मेजर्स, जो MIC है दैट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ये किस चीज़ को मेजर करता है, सो इट मेजर्स द लोएस्ट कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which neurotransmitter acts on the detrusal muscle to initiate contraction? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रेफर टू एज द लार्जेस्ट साइज कैप्सूल? लार्जेस्ट साइज कैप्सूल कौन सा है? ये आपका रहेगा 000 साइज। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स आर ऑल्सो नोन एज। जो आपके HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं इन्हें कहा जाता है स्टेटिन्स। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेटाइट स्टिमुलेंट्स कैन वी ऑल्सो यूज्ड एज। जो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑल्सो बी कॉल्ड एज। इनको और क्या कहा जाता है? सो दे आर ऑल्सो नोन एज और ऑरेक्सीजेनिक एजेंट। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट वायलेट्स द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का कौन सी स्टेटमेंट में से जो है वो वायलेट करेगी? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूज, दिस ड्रग इज क्लिनिकली प्रूवन, क्योर्स कैंसर इन 30 days, सेल्स फॉर ऑल एजेस। ठीक है, सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्योर कैंसर इन 30 days ही रहने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the separation and purification of different components in a liquid membrane mixture known as? So this one is known as distillation. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेस लॉ स्टेट्स दैट। जो हेस लॉ है ये आपका स्टेट करता है कि जितनी टोटल एंथैल्पी चेंज हुआ है ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिन पार्टीशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर्टरी इज नोन एज। तो ये थिन पार्टीशन जो है लेफ्ट एंड राइट आर्टरी के पास में दैट इज नोन एज इन इंटरस्टिशियल सेप्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन। जो हक्कल रूल है उसके अकॉर्डिंगली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते हैं ये आपके रहेंगे 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन इन हर्बल ड्रग क्वालिटी control system refers to? So this one will refers to the consistent level of marker compounds. So option 4 is correct. Next question है which of the following is a broad नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंटल एंटीकोगुलेंट? इनमें से पेरेंटल एंटीकोगुलेंट कौन सा है? सो दिस पेरेंटल एंटीकोगुलेंट इज लो डोज लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.045 कैन बी राउंडेड ऑफ एज। जो 7.045 है ये राउंड ऑफ होगा 7.05 में। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्योर अल्कोलॉइड इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वाज। पहला अल्कोलॉइड आइसोलेट किया गया था नेचुरल सोर्स से दैट वाज मॉर्फिन। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माओ बी इनहिबिटर? माओ बी इनहिबिटर का एग्जांपल आपका रहेगा सेलेजिलिन। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विगरस एजिटेशन ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन में लीड टू। अगर विगरस एजिटेशन होती है फिल्ट्रेशन के दौरान सो दिस कैन लीड टू केक इम्पेक्शन एंड रिड्यूस्ड फ्लो। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म और इंटरेक्शन? So this particular enzyme is cytochrome P450. So option 4 is correct. Next question है calculate the equivalent weight of H2SO4.
molecular weight 98 grams per mole is an acid attack reaction. सो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 49 ग्राम्स पर इक्विपमेंट. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इज. जो फिजिकल मेथड है इवोल्यूशन के क्रूड ड्रग के, सो दोज इंक्लूड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, फिजिकल मेथड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल आयन इंडिकेटर्स आर यूज टू. जो मेटल आयन इंडिकेटर्स हैं ये कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. देन यहाँ पे हमारा फार्मेसी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है. अभी हमारा नॉन फार्मा का बचता है, तो इसको क्विकली इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दे आर रिपेल्ड बाय वाटर. देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैजिस्ट्रेट डोगलास किंगफोर्ड. देन क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट. सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 131. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. देन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 6 जिसका करेक्ट आंसर क्या है, इट इज़ ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स. देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 13 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट. देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर 325. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, OWL. देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 जिसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 36 सेंटीमीटर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 जिसका करेक्ट आंसर क्या है, इट विल बी ऑप्शन नंबर 4. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आउट ऑफ द पेज. देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20 जिसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 जिसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 5 लाख रुपीज़. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4. देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जिसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3. देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जिसका करेक्ट आंसर है 627 किलोमीटर्स. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 3038. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन. कौन से ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं. सो दिस विल बी पिट्यूटरी ग्लैंड. सो ऑप्शन ए इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जिसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, तेंदुलकर कमेटी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, जिसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 -8.5। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है नॉन फार्मा का एंड इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 30, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 391.74 पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसी के साथ में हमारे 70 फार्मेसी के क्वेश्चंस एंड 30 नॉन फार्मा के क्वेश्चन दोनों ही कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कट ऑफ जा सकती है। तो अगेन जैसा मैंने शिफ्ट 2 में बताया था, थोड़ा सा सिमिलर, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, लेकिन अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, थ्योरेटिकल सेक्शंस काफ़ी पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी मैं मान के चलता हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई है एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 2। तो इसमें आपकी कट ऑफ जो है 55 तक जा सकती है। तो बाकी जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ईज़िली जो है आप सॉल्व कर पाएँगे, सफिशिएंट टाइम आपके पास नॉन फार्मा सॉल्व करने का बचेगा। सो कंपैरेटिवली इट इज़ क्वाइट ईज़ी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पेपर। बाकी आप शिफ्ट 1 का आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी उस क्वेश्चन पेपर से बेनिफिट ले सकें, क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स में भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये पेपर्स हैं सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड अगर आपने सिंगल टाइम्स भी जो थ्योरेटिकल सेक्शन है या हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ हैं वो आपने अगर देखे हैं, तो आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ईज़ी डेफ़िनेटली रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आप शेयर कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।